क्या गीता कोड़ा फिर से इतिहास को दोहराएगी, या फिर जो है कि जोबा मांझी एक नया इतिहास कायम करेगी? आप देखेंगे कि 2009 में जो है कि जो जीते थे लोकसभा सिंहभूम से, वो आपका मधु कोड़ा थे, स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय वो चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद 2014 की अगर बात करें, हवा मोदी जी का हवा लहर, 2014 में जो है कि आपका लक्ष्मण गिलुआ जो बीजेपी का कैंडिडेट बनते हैं वो जीतते हैं। और फिर 2019 की बात करें तो 2019 में जो है कि लक्ष्मण गिलुआ फिर बीजेपी से कैंडिडेट बनते हैं, और बनने के बाद जो है कि डायरेक्ट उनका जो है कि टक्कर है वो गीता कोड़ा कांग्रेस से, और गीता कोड़ा जीत जाती है। लेकिन जय हिंद जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। झामुमो ने अपना 2 कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया, एक जो है कि आपका राजमहल और दूसरा जो है आपका सिंहभूम। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिंहभूम के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से वहां का समीकरण बनता है, पिछले बार जिस तरह से 2019 में गीता कोड़ा जो है कि कांग्रेस से जीतती है और 2024 में वो बीजेपी से उम्मीदवार बनती है, और काफी जो है कि बातें भी चल रही थी इस राजनीति की गलियारों में कि आखिर सिंहभूम से जो है कि कौन गठबंधन से कैंडिडेट रहेंगे, क्यास लगाया जा रहा था। लेकिन जिस वक्त में जो है कि चंपई सोरेन की सरकार बनी, उस समय जोबा मांझी को कैबिनेट में नहीं बनाना, उसी वक्त से ये कयास लगाया जा रहा था कि जो सिंहभूम का कैंडिडेट अगर बनेगी तो वो जोबा मांझी बनेगी, ये कयास लगाया जा रहा था, और अंततः हुआ भी यही। जेएमएम ने अपना कैंडिडेट का नाम का, उम्मीदवार का नाम का घोषणा किया सिंहभूम से, वो है आपका जोबा मांझी। वही जोबा मांझी जो 5 बार से विधायक है और कई बार जो है कि वो मंत्री रह चुकी है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है और एक अच्छा पैड भी है, वहां से उनको बनाया गया। सिंहभूम का एक विधानसभा क्षेत्र है, जिस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान के अभी जो है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उसी विधानसभा से आते हैं। तो एक जो समीकरण दिखता है वो समीकरण अपने आप में काफी मजबूत दिख रहा है, और समीकरण जो है कि क्या कहता है, क्या फिर से जो है कि इतिहास को दोहराया जाएगा, या फिर इतिहास को जो है कि अलग दिशा में लेके जाया जाएगा। आप देखेंगे कि 2009 में जो है कि जो जीते थे लोकसभा सिंहभूम से, वो आपका मधु कोड़ा थे, स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय वो चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद 2014 की अगर बात करें, हवा मोदी जी का हवा लहर, 2014 में जो है कि आपका लक्ष्मण गिलुआ जो बीजेपी का कैंडिडेट बनते हैं वो जीतते हैं। और फिर 2019 की बात करें तो 2019 में जो है कि लक्ष्मण गिलुआ फिर बीजेपी से कैंडिडेट बनते हैं, और बनने के बाद जो है कि डायरेक्ट उनका जो है कि टक्कर है वो गीता कोड़ा कांग्रेस से, और गीता कोड़ा जीत जाती है। लेकिन गीता कोड़ा अभी जो है कि कुछ ही दिन पहले या बीजेपी का दामन थामी, और थामने के बाद जो है कि वो बीजेपी का कैंडिडेट बनी सिंहभूम से। अब इस दरमियान में जो है कि इंडिया गठबंधन विचार कर रही थी, क्योंकि ये पिछले बार 2019 में इंडिया गठबंधन का जो है कि कांग्रेस के पाले में था वो सीट, तो एक तरफ जो है कि कांग्रेस जो है अड़ी हुई थी कि ये सीट हमें मिलनी चाहिए, और एक तरफ जेएमएम का कहना ये था कि भाई कि वहां पर जो गीता कोड़ा को जिताया गया था वो जो है कि जेएमएम के कार्यकर्ता ही अपने कंधा पे लेके जिताया था। और वाकई में इस बात को नकारा नहीं जा सकता, देखा भी यही जा सकता, समीकरण भी यही कहता है। कि समीकरण क्या कहता है, क्योंकि यहां पर हम ये देखेंगे कि 6 विधानसभा क्षेत्र सिंहभूम में आता है, और उस 6 विधानसभा क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि जो है कि 5 विधानसभा जो है वो जेएमएम के पाले में है, और 1 विधानसभा जो है कांग्रेस के पाले में है। समीकरण तो यही कह रहा है। जब समीकरण ये कह रहा है तो अंततः जो है कि इंडिया गठबंधन में बात बनी, और ये सीट जो गई वो जेएमएम के खाते में गई। अब जेएमएम अपना कैंडिडेट को लेकर विचार विमर्श चल रहा था, और इसी दरमियान में जो है कि अपना 2 कैंडिडेट का नाम का घोषणा जो है कि जेएमएम अपने कार्यालय से, केंद्रीय कार्यालय से करती है। राजमहल से विजय हांसदा जो वर्तमान के अभी वहां के सांसद हैं, और मोदी जी का वो लहर 2019 का लहर में भी जो है कि जेएमएम का किला को बचाने का काम किया। जेएमएम को जो है कि एक प्रतिनिधि के रूप में पार्लियामेंट में बोलने के लिए लोकसभा में जो है कि एक प्रतिनिधि को भेजा गया। अब दूसरा जो कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया गया वो है जोबा मांझी। जोबा मांझी काफी दमदार नेत्री है और काफी अनुभवी है, हर चीज से परिपूर्ण है, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है।
कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव में जो है कि रणनीति बनाना, ये सारी बात बाखूबी वो जानती है। अब लेकिन कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो है कि सिंहभूम में आता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा जो है कि विधायक किस दल से है। चलिए चलते और देखते हैं कि आपका सरायकेला, पहला हम सरायकेला पर डिस्कस करेंगे कि सरायकेला जो है वो आपका वही चंपई सोरेन, जो चंपई सोरेन आज के टाइम में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। क्या चंपई सोरेन जो है कि जोबा मांझी को पार्लियामेंट में भेज पाएंगे? क्या कल्पना सोरेन जो एक स्टार प्रचारक है वो कितना जो है कि काम कर पाएगी सिंहभूम में? और ऐसे भी जो है कि चंपई सोरेन को किंग कहा जाता, चंपई सोरेन को टाइगर कहा जाता उसके अपने क्षेत्र में। बड़ा दिलचस्प रहेगा ये। दूसरा आता है चाईबासा। चाईबासा में आप देखेंगे दीपक बिरुआ जो जेएमएम से हैं, ये भी जेएमएम का ही पाले में है। तीसरा मझगांव आप देखेंगे जहां पे जेएमएम से है, नीरल पूर्ति वहां भी है। फिर जगन्नाथपुर से आपका कांग्रेस है, सोनाराम सिंकू जो है कि वहां का ये है। मनोहरपुर से वही जोबा मांझी, जो जिस जोबा मांझी को जेएमएम ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है सिंहभूम से, वही जोबा मांझी। और चकद्दरपुर में जो है कि आपका जेएमएम का सीट है सुखराम उरांव। अब ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि होता क्या है और किस प्रकार से जो है कि वहां होता है। लेकिन ये उम्मीद जताया जा रहा है कि दोनों का अपना अपना बेल्ट है, दोनों का अपना अपना, क्योंकि वहां पर अगर हम आदिवासी की बात करें तो काफी ज्यादा जो है कि वहां पे वोटिंग है। क्या गीता कोड़ा फिर से इतिहास को दोहराएगी या फिर जो है कि जोबा मांझी एक नया इतिहास कायम करेगी? ये बड़ा दिलचस्प रहेगा ये चुनाव। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो आप अपना खुद ही राय दें, क्या राजमहल पे जो है कि वीडियो बनाया जाए, विजय हांसदा के ऊपर वीडियो बनाया जाए। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं या आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।